हेलो गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। तो हर दिन हर समय मुलाकात होती है, लेकिन ड्रीम यूपीएससी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट कि जब आप चैनल पे आएँ तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेल, आज का टॉपिक क्या है? मैंने आपको जैसे कि बोला था, आज सुबह क्लास में जब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि हाँ, कुछ ऐसा होने वाला है कि चाइना और रशिया जो है ये दोनों लोग साथ में मिलकर एक ग्रुपिंग करने वाले हैं। अब ये ग्रुपिंग क्या है, किसके अगेंस्ट ये ग्रुपिंग करी जाएगी, क्या ऐसा कोई ग्रुप जो है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप में से जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल पे पहली बार आए हैं ड्रीम यूपीएससी पे, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी किया करिए। ये मत सोचा करो कि क्लास रिकॉर्डेड है तो मैम देख नहीं रही होंगी। मैम डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट्स देख रही होती हैं। ओके, चलिए तो बात करते हैं कि ये चिंग चोंग अंकल जो हैं इनके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है, चाहते क्या है। देखिए, दोनों ही अगर आप देखें तो एक दूसरे को अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, है ना। एक तो ऐसे हैं जिन्होंने कसम खा ली कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, दूसरे ऐसे हैं कि कुर्सी क्या, हम तो दुनिया ही ना छोड़ेंगे। तो ऐसा वाला कॉन्सेप्ट दोनों कंट्रीज का है। देखिए, न्यूज़पेपर में क्या आया था, न्यूज़पेपर में अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, ये परसों द हिंदू ने कवर किया था, उससे पहले द ट्रिब्यून ने इसको कवर किया था। रशियाज कैपेबिलिटी टू ऑफसेट क्वाड इन्फ्लुएंस शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। यानी कि क्वाड का जो इन्फ्लुएंस है, जो इतनी तेजी से बढ़ता हुआ देखने को तो मिल रहा है, इसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, राइट। अब देखो हुआ क्या है, ध्यान से समझिएगा। अभी कुछ दिन पहले क्या था, यूएसए और चाइना की एक मीटिंग होती है अलास्का वाले एरिया में। ये अलास्का वही एरिया है जो आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। नॉर्थ अमेरिका के टोटल 50 स्टेट्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है, अलास्का है। बिल्कुल ऊपर की तरफ जब आप मैप देखते होगे ना कुछ इस तरीके से, राइट, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया ना, दिस इज व्हाट, अलास्का। तो इस एरिया में चाइना और यूएसए की अभी कुछ टाइम पहले मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद में ही एक और मीटिंग होती है चाइना के अंदर, और ये जो मीटिंग हुई है ये चाइना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में ऑर्गेनाइज करेगी। अब आप सोच रहे होंगे मैम तो इससे यूएसए और चाइना का क्या लेना देना है। सुनिएगा, सबसे पहली चीज तो आप ये समझो, जब मार्च स्टार्ट हुआ था तो मार्च के बिल्कुल स्टार्टिंग में 12 मार्च का वो दिन था जब क्वाड की बैठक का आयोजन किया गया था, और इसको ऑर्गेनाइज या फिर इसको होस्ट किसने किया था, इंडिया ने किया था। ये मीटिंग खत्म हुई थी कि उसके बाद में एक और मीटिंग आपको देखने को मिलती है जो कि 18 और 19 मार्च के बीच में हुई, यूएसए और चाइना के बीच में। और अब ये जो मीटिंग हुई है ये रशिया और चाइना के बीच में हुई है। तो मैम इन तीनों का कोई कनेक्शन है क्या? डेफिनेटली इन तीनों का कनेक्शन है। समझते हैं क्या? यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ओवरऑल हम मिलिट्री के इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप ये चीज़ जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करती है कंट्री वो कौन सी है, चाइना है। अपनी मिलिट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा ये खर्चा करती है। अगर हम यहाँ पे यूएसए की बात करें तो यूएसए भी कहीं बहुत पीछे नहीं है, दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन रहता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, इंडिया ने ये जो क्वाड की मीटिंग को होस्ट किया था, जो हम बार बार क्वाड बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हों जिनको आज तक क्वाड ना पता हो। क्वाड क्या है? 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है। यहाँ आप देख सकते हैं, इंडिया हो गया, जापान, देखो सिंपल सी बात है, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 वो कंट्रीज हैं जिनका ये ग्रुप है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये जो ग्रुप बनाने की बात हुई थी ये शिंजो आबे ने बहुत पहले बोला था, 2007 के टाइम पे। फिर 2012 में इसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ, लेकिन इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई थी। तो अभी रिसेंटली 12 मार्च को इसकी सबसे पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई थी। ये क्या करता है, ये इंडो पैसिफिक जोन में सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करता है। बहुत अच्छी बात है। चारों कंट्रीज कॉपरेशन को मेंटेन करने के लिए काम करती हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये जो ग्रुप बनाया गया था ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, हम वो समझते हैं। देखिए, क्वाड ग्रुप जो बनाया गया था, इसको बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो ये था चाइना को काउंटर करना। किसको काउंटर करना है? चाइना को काउंटर करना है। आपने एक ग्रुप का नाम सुना होगा, नाटो। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर करिएगा कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। एक ग्रुप है नाटो, है ना। ये जो नाटो ग्रुप है इसको बनाया गया था यूएसएसआर के अगेंस्ट में, जिसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि यूएसएसआर जो है वो तो ऑलरेडी 15 देशों में टूट चुका है, राइट। तो ये रशिया के अगेंस्ट बनाया गया था। अब क्या हुआ, ऐसा माना जा रहा है कि जो क्वाड है, ये स्टेटमेंट भी आया था, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी आया था
कि जो क्वाड है ये नाटो की तरीके से ही बनाया गया है, इन चारों देशों ने मिलकर इसको फॉर्म किया है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, ये चाइना को काउंटर कर रहा है, ये रशिया को काउंटर कर रहा है, यानी कि दोनों के दुश्मन कौन है, एक का दुश्मन चाइना है, एक का दुश्मन यहाँ पे कौन है, रशिया है। और नाटो ग्रुप जो है इसको लीड कौन करता है, यूएसए इसको लीड करता है। तो वही वाली बात हो गई है ना, ये कौन है, क्वाड है, ये कौन है, नाटो है, इसका दुश्मन चाइना है, इसका दुश्मन रशिया है। तो जो ये दुश्मन दुश्मन है ये दोनों हाथ में ला लेंगे और क्या हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही तो है, यही तो कहता है कॉन्सेप्ट, यही तो होता है ना। किसी को अगर हमें हार्म करना है तो जो दुश्मन है उसको उसके साथ में हाथ मिला लो, बस वो हमें प्रॉफिट देके चला जाएगा। बस कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। अभी रशिया और चाइना ने मिलकर ये बात कह दी है कि जैसा ये क्वाड ग्रुप बना हुआ है, हम भी कुछ ऐसा एक मिलिट्री ग्रुप फॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए ठीक है, मिलिट्री ग्रुप तो बनेगा, लेकिन ये क्वाड के अंदर तो 4 देश हैं, है ना, और नाटो के अंदर 30 देश हैं। तो ये जो क्वाड बनाने की बात रशिया चाइना कर रहे हैं, ये तो 2 ही कंट्रीज हैं, बाकी 2 कौन होंगे। अब जरा बात करते हैं बाकी 2 कौन होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चला करो, ठीक है। ये मत सोचा करो कि यार चलो ठीक है रिकॉर्डेड है तो हम लिखेंगे नहीं, लिखा करो, पता तो चले भैया कौन है। बस बकवास मत लिखना कोई भी, है ना, क्योंकि पता तो हमको सब रहता है कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पे लॉजिकल बातें लिखिएगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में सबसे पहला जो नाम आएगा वो है पाकिस्तान। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पाकिस्तान पे आके रुकेगा। डेफिनेटली, बिल्कुल सही आपने सोचा। 2 देश तो ये बने बैठे ही हैं। अब इसमें जुड़ेगा तो कौन, या तो पाकिस्तान। अब आप कहेंगे मैम पाकिस्तान जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को जोड़ के चाइना को कोई प्रॉफिट होगा? कोई प्रॉफिट नहीं है, उल्टा चाइना के ऊपर डबल बर्डन आ जाएगा। यहाँ से कोई पैसा तो निकाल नहीं रहे, उल्टा चाइना ही इनको पैसा और दे रहा है, तो यहाँ से इनको कोई प्रॉफिट होने वाला है नहीं। तो इनका 50-50 चांसेस है। बट हाँ, ये इंडिया के अगेंस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है इनको इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाए। अगला नाम जो निकल के आता है वो किसका है, ईरान का। अब ईरान क्यों हो सकता है, इसका रीजन है, देखिए यूएसए ने इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा के रखे हैं। P5+1 ये जो नेशंस थे इन्होंने पूरी तरीके से ईरान को अकेले छोड़ दिया है, और यूएसए जो है वो तो इसमें से बाहर ही हो चुका है। तो इसके वजह से ईरान वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि ईरान इनके साथ में कनेक्ट हो जाए और एक नया क्वाड क्रिएट करे। अगला नाम कौन सा हो सकता है, नॉर्थ कोरिया। क्यों नॉर्थ कोरिया क्यों होगा? मैंने आज सुबह ही आपको क्लास में पढ़ाया था कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी 2 मिसाइल को टेस्ट किया है अगेंस्ट यूएसए को धमकी भी दी थी, राइट। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है वो भी इसका एक हिस्सा बन सकता है। लेकिन यहाँ पे चौथा कंट्री कौन सा है जो इसका पार्ट बन सकता है? आपने इसके बारे में सोचा? नहीं सोचा होगा, देखो सोचिएगा और बताइएगा। देखिए एक्चुअली क्या है, एक ग्रुप है SCO, आप सभी लोग जानते हैं इस ग्रुप के बारे में। इसके अंदर टोटल 8 देश आते हैं। अब इसमें जो बाकी छोटे छोटे देश बचे हैं, अगर हम इसमें से चाइना निकाल दें, पाकिस्तान निकाल दें, इंडिया निकाल दें और रशिया को भी निकाल दें, तो बचे कुछ छोटे छोटे से देश, यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये कंट्रीज बची हैं। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ से ये भी हो सकती हैं कि यहाँ से कोई देश इसमें आके जुड़ जाए। क्यों? देखो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं ये सेंट्रल एशिया की एक, आप कह सकते हो एक कमान को संभाल के रखती है ना। अगर यहाँ से मान लो ईरान आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अरब नेशंस में से एक आ गया। अगर पाकिस्तान में से कोई आ रहा है, डेफिनेट सी बात है एशिया वाले पार्ट से एक और कंट्री आके जुड़ गई। यहाँ से देखोगे तो नॉर्थ कोरिया तो अपने आप में ही अपने आप को पता ही नहीं क्या समझता है, और यहाँ से सेंट्रल एशिया। तो इससे क्या होगा ना, एशिया के हर एक हिस्से में से एक एक एरिया आके इनके साथ में जुड़ सकता है। तो अभी ये हो सकता है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनमें से कोई कंट्री आके इसका हिस्सा अभी बन सकता है। ये जो पूरी बैठक का आयोजन हुआ है ये चाइना के अंदर ही हुआ है। चाइना की एक प्लेस है जिसका नाम क्या है, सरगी। भैया नाम भी ऐसे ऐसे रखते हैं, कम से कम नाम तो अच्छे रखा करो, काम अच्छे नहीं करते हो तो ये पूरा का पूरा सिनारियो है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये क्वाड ग्रुप बना भी ले, और अगर क्वाड ग्रुप बनेगा तो डेफिनेट सी बात है कि वो इंडिया के अगेंस्ट ही बनेगा, है ना। क्योंकि आप अभी देख रहे हो कि सिनेरियो क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स किस तरीके से यहाँ पर खेल रही है। एक तरफ हम अपने प्रॉफिट के लिए काम भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसको नीचा दिखाने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो हमें फिलहाल यहाँ से ये याद रखना है कि इनमें कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ कहाँ जा सकती है और कौन क्यों किसके साथ में जा सकता है। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में भी आ गया होगा। खैर ये तो बात थी इस टॉपिक के बारे में। अब आपको एक चीज और बता दें, सुनिएगा।
सैटरडे जो आपका आने जा रहा है, इस दिन आपके 4 स्पेशल क्लासेस रहेंगे ऑन अनअकैडमी, क्योंकि संडे मंडे आपकी छुट्टी रहेगी, आपको कोई भी क्लासेस नहीं मिलेंगे। आराम से आप अपना होली का फेस्टिवल एंजॉय करिएगा। हो सकता है छुटपुट 1-2 रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएं, जस्ट फॉर 1 मिनट और 2 मिनट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इस सैटरडे को मैंने आपके लिए यूट्यूब क्लासेस को कम करके स्पेशल क्लासेस आपको मिलने वाले हैं। अपना 7 बजे का जो क्लास है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपका 4:30 बजे का जो क्लास है वो भी रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट यहाँ पे इसके बाद जो आपके स्पेशल क्लासेस होते हैं, उसमें पहला क्लास जो है वो आपका 10 बजे रहेगा, दूसरा क्लास आपका दोपहर में 2 बजे रहेगा, तीसरा क्लास शाम को 5 बजे है, और जो चौथा क्लास है वो रात में 9 बजे है। ये 4 क्लासेस आपके रहेंगे। सो प्लीज़ एक बार से शेड्यूल टेलीग्राम पे चेक कर लेना, आज शाम तक उसको शेयर कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डू ज्वाइन दैट, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन भी मिल रहा है। आप प्लस और आइकॉनिक किसी भी बैच के साथ में जाएंगे, अगर आप इसको 31 मार्च तक ज्वाइन करते हो तो इस बैच की वैलिडिटी आपकी 22 जुलाई 2022 तक रहेगी। मतलब आपको 3-4 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। ओके, चलिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोड विल बी Prati10। और ये ध्यान रखिएगा कि आपका टेस्ट भी होगा ऑन द संडे। टेस्ट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिएगा, पेज ओपन होके आएगा, एनरोल नाउ लिखा होगा, उस पर कोड मेंशन कर दीजिएगा Prati10, और आप इस टेस्ट को आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जस्ट डू लाइक एंड शेयर द सेशन। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।